काफ़ी सारे प्रश्नों के जवाब हमने फर्स्ट सेशन में कवर कर लिए हैं और काफ़ी सारे सवाल अभी बाकी भी है, तो एक के बाद एक लेते जाते हैं। निर्जल उपवास एक साथ कितने दिन तक कर सकते हैं? अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना हमसे हो सके। कोई रेस नहीं लगानी है किसी से कि कोई किसी ने इतना कर लिया हम इससे ज़्यादा करें, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा रिकॉर्ड लिखवाए, तो ऐसा नहीं करना है। कंपटीशन करनी है तो हमें खुद से करनी है कि कल हमने 6 घंटे उपवास किया था, आज 7 घंटा करें, 10 घंटे करें, 1 दिन करें, 2 दिन करें। इस तरह से धीरे 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 चिड़िया चढ़ते 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 जितना लंबा कर सके उतना फायदेमंद है। जितना लंबा, आज कई लोग 30-30 दिन लगातार निर्जल उपवास आज भी करते हैं, तो हमें करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो करेंगे उनको फ़ायदा अवश्य होगा और हमें भी वहाँ पहुँचना है, तो एक साथ छलांग नहीं लगाना, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ना, आगे बढ़ना। तो एक किर्बी डी लेनरोले करके श्रीलंका में है, 9 साल से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, केवल हवा पे है। गुजरात में प्रहलाद भाई जानी, शायद मैंने आपको पहले बता भी दिया था, 80 साल तक बिना खाए पिए निर्जल उपवास पे रहे। यानी जैसी अपनी कक्षा, अपना लेवल, अपनी कैपेसिटी, तो इस हिसाब से हम रह सकते हैं और जितना लंबा कर सके उससे फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। नुकसान है खाने से। इसलिए आज हमारा सूत्र बदल गया है कि उपवास उत्तम है, खाना खराब है। तो जितना हो सके अच्छी बात है। मैं कलकत्ता निवासी यह जानना चाहती हूँ कि नए रसायन डाइट करते हुए कभी बाहर जाना पड़े तो उस समय क्या जूस न मिले तो उसके बदले फ्रूट जूस ले सकते हैं? ले सकते हैं। जब मजबूरी है तो क्या करें, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, यथासंभव मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव हमें ढूंढना ही पड़ता है। तो जूस के बदले और कोई जूस ले लें। मारा हिप ना 2 गोळा 50% घसाई गया छे, खराब थई गया छे। भगवान बैठे हैं भीतर। आप यदि सख्ती से पालन करेंगे, खुद के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, तो ये भी भगवान ठीक कर लेंगे। 50% तो क्या, 50% क्या, 70% हो, 90% हो, यदि भगवान को मौका देते हैं सफाई करने का, रिपेयर मेंटेनेंस करने का, तो भगवान सब कुछ ठीक कर लेगा। ये सारा शरीर, इतना बिल्डिंग भगवान ने बनाया है। कोई डॉक्टरों ने नहीं बनाया, कोई दवाइयों ने नहीं बनाया, कोई किसी और ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है। तो इसको फिर से रिपेयर मेंटेनेंस कर सकते हैं। हमारी गलती से ये सब कुछ हुआ, ये गलती का सुधार भी भगवान करेंगे, लेकिन इसके लिए भगवान को मौका देना पड़ेगा। और ये मौका यानी सफाई, लंघन और हमारी ओर से उनको सहायता करे एनिमा लेकर और सफाई कारक जूस लेकर, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। जिसको ऐसी समस्या है, मैं एक नंबर दे सकता हूँ, विट्ठल भाई पाचाणी, उनके भी हिप जॉइंट की प्रॉब्लम थी, आज वो हिमालय भी चढ़ते हैं।
डॉक्टरों ने कह दिया था कि हाँ, वो तो डॉक्टर की भाषा में, तो उनका नंबर आप मुझसे ले लेना, मैं दूंगा, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। वो राजकोट में रहते हैं, विठ्ठल भाई पांचाणी। मानव शरीर में भगवान क्या रहे छे? दरेक में हृदय में राम वसे छे, ते साचू छे। हृदय एटले गुजराती में सवाल है कि मानव देह में भगवान कहाँ बसते हैं? मानव के हृदय में भगवान बसते हैं ऐसा कहा जाता है। तो ये सत्य है क्या, सच है क्या? तो देखो, सुबह भी हमने बात की थी कि भगवान कहाँ नहीं है। एक भी जगह सूक्ष्म अति सूक्ष्म ऐसी सारी सृष्टि में, ब्रह्मांड में नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। लेकिन भगवान जो है सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म के हमारी पकड़ में नहीं आते। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि प्रकृति पार, हमारी पहुंच प्रकृति तक है, लेकिन प्रकृति के परे हैं, इसलिए हमारी पकड़ में नहीं आते। इसको चीरफाड़ करके देखे, एक 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 सेल जुदा करके देखे, वो तत्व ऐसा है सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो पकड़ में आने वाला नहीं है। तो ऐसे भगवान खुद कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता, हमारे देह में वास करते हैं, कण कण में व्याप्त है प्रभु। तो ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। ये पदार्थ जो हम देखते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्व, इसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी सबसे भारी है, स्थूल है, इससे हल्का पानी है, लिक्विड है, इससे हल्का अग्नि है, इससे भी हल्का वायु है, और वायु को आकाश स्थित बताया गया है। तो आकाश इससे भी हल्का है, जो दिखाई नहीं देता। हाँ, केवल कल्पना कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। तो आकाश से भी परे और अति सूक्ष्म वो प्रभु है, भगवान है। इसको वो पकड़ में नहीं आता, इनके अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन अनुभूति कर सकते हैं। हाँ, जो जो भक्त हो गए, हर कोई अनुभूति कर सकते हैं प्रभु की। શું આપણે શાકભાજી તથા ફળને ફ્રીજમાં રાખવા જોઈએ ને તેનું સેવન કરવું જોઈએ કે કેમ? આમ કરવાથી પરિણામમાં શું ફરક પડે? सवाल है, क्या हम सब्जी, सलाद, फल ऐसे खाद्य पदार्थों को फ्रीज में रख सकते हैं क्या? रखना चाहिए या नहीं? और इसका सेवन वो खाना चाहिए या नहीं? और ऐसा करने से परिणाम में क्या फर्क पड़ता है? तो देखो, आज हमने जिसको हम प्रगति कहते हैं, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हमको ये सारी आवश्यकता पड़ गई। फ्रीज की, फ्रीज में रखते हैं। और जिसके पास और ज़्यादा भागा दौड़ी है, पश्चिमी जगत में चले जाए, यूएसए, कनाडा, तो वहाँ तो लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं। अपना बेटा मर जाता है, अपने माँ बाप मर जाते हैं, तो भी वो वीकेंड में उनकी सारी क्रिया करते हैं, तब तक उनके पास समय नहीं है। तो ऐसी भागा दौड़ी, ऐसे शॉर्टेज ऑफ टाइम में ये सारी चीज़ें ज़रूर पड़ती है। बाकी ये गलत है, ये ज़रूरी नहीं है। सारी दुनिया में कोई भी पशु पक्षी प्राणी
ऐसे कोई साधन नहीं रखते, क्योंकि वो नौकरी पे नहीं जाते, वो पेशा धंधा कुछ नहीं करते, उनके पास समय ही समय है और हमारे पास समय ही नहीं है खुद के लिए भी। इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है और जो भी परिणाम आता है वो भुगतना पड़ता है। आज भुगत रहे हैं। नवी भोजन प्रथा દ્વારા શું मानसिक रोगनी सारवार शक्य है? आपको एक बता दूं, नई भोजन प्रथा कोई सारवार नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, पथी नहीं है, थेरेपी नहीं है, ये कोई इलाज या उपचार नहीं है। इट्स ए लाइफ स्टाइल, ये जीवन जीने की सही दिशा है। यदि इस सही दिशा पे चलते हैं तो अन्य प्राणियों की तरह हम सदा निरोगी रह सकते हैं। हमारे जीवन में कभी कोई रोग आएंगे नहीं। लेकिन जब आ ही गया है गलत खाना खाने से, तो इसके लिए हमने बार बार दोहराया है, आपके मुंह से बुलवाया है कि कोई भी रोग हो, शारीरिक, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, एक गंदगी के कारण होता है और ये गंदगी को हटा दो तो रोग भी हट जाते हैं। तो मानसिक रोग भी लोगों के ठीक हुए हैं, लेकिन ये एनडीएस से नहीं, ये सफाई से, ये समझना, दोनों को अलग करके समझना जरूरी है। कच्चा प्याज, कांदा खाना ये सही है या गलत? रस, हाँ, इस पर मार्गदर्शन करें। मुझे प्याज बहुत पसंद आता है, हर रोज प्याज खाना मुझे पसंद है। जब पसंद ही है तो खाते रहो। हाँ, जब पसंद ही है, कोई मना भी करेंगे तो हम मानने वाले नहीं हैं। हाँ, तो अच्छा है कि पसंद है तो खाते रहो, तो प्रसन्न तो रहोगे। लेकिन कांदा खाना, हाँ, प्याज खाना, लहसुन खाना, ये शास्त्रों के मुताबिक भी गलत है, ठीक नहीं है, सही नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 9 और 10, इसमें बताया गया है कि दुर्गंध युक्त, बदबू वाला, हाँ, इसकी देखो, किसी को, हाँ, ये सुगंधी नहीं आती, गुलाब की आती है, चमेली की आती है, ऐसी लहसुन प्याज में नहीं आती, हाँ, बदबू आती है। तो ऐसा बदबू वाला और तीखा, ये तामसी जनों को प्रिय है, ऐसा बताया गया है। तो इस हिसाब से भी हमें तो सात्विक बनना है, तो ऐसा भोजन ये शास्त्रों से हिसाब से भी गलत है। लंघनम 8 घंटे या 6 घंटे का दोपहर के बाद से करना क्या ठीक हो रहेगा? ये लंघन नहीं कहा जाएगा। जब आप खा लेते हैं, कभी भी जैसे खा लिया, आपका लंघन टूट गया। पानी का बूंद भी डाल दिया मुंह में, लंघन टूट गया। क्यों? क्योंकि इसको पचाने में हमारा शरीर लग जाएगा। ये सीक्वेंस है शरीर की, खाना, खाने के बाद में इसको पचाना, पचाने के बाद में इसको निकालना, और बाद में यदि कुछ न लिया जाए, इसको लंघन या उपवास कहा जाता है।
मृत्यु के बारे में आपकी क्या समझ है, उसके बारे में समझाओ। देखो, ये तो शास्त्रों में, जहाँ तक मैं मानता हूँ, सभी शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु है एक केवल चेंज ऑफ बॉडी है और कुछ नहीं है। एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में आत्मा जाता है, तो इसके बीच में जो खाली पा हमें लगता है, इसको हम मृत्यु कहते हैं। तुम्हारी दिनचर्या कैसी है, इसके बारे में समझाओ। इसमें समझाना क्या है, जो हम आपको समझाते हैं, हाँ, वो ही हमारी दिनचर्या है। धीरे 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 हम क्रमशः आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रोगों को दूर करने के लिए हमने हमारी समझ के अनुसार ये सब कुछ किया, रोग हट गए, शरीर के रोग हटे। अब इंद्रियों के रोग, मन के रोग, बुद्धि के रोग, चित्त के रोग, आत्मा के रोग हटे और आत्मा परमात्मा से मिले, ऐसी कोशिश में हम आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई बढ़ सकते हैं, कोई जल्दी तेजी से भी जा सकते हैं, कोई धीरे धीरे भी जा सकते हैं। जब तक मेरा सवाल है, मेरी नींद 3 से 3:30 बजे खुल जाती है और किसी को कोई परेशानी ना हो तो मैं लेटे रहता हूँ, लेकिन नींद में नहीं, सोता नहीं हूँ, लेटे रहता हूँ और प्रभु भजन चलता रहता है। हाँ, नाम जाप चलता रहता है। और जब घर के सदस्य उठ जाते हैं, बाद में मेरा स्नान आदि कर्म होता है। आज कोई एनिमा संजीवनी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी कभार ऐसा लगता है, हाँ, साल में 1, 2, 3 बार तो कर भी लेते हैं। और दोपहर 1 बजे जब हम घर पे हैं, दोपहर का खाना की तैयारी हम करते हैं और 2 बजे तक हम खा लेते हैं। खाने में कोई खास ऐसा नहीं होता है, जो भी घर में है, सलाद है तो सलाद, सब्जी है तो सब्जी, फल है तो फल, और सब कुछ है तो सब कुछ। एक हमारा अभी भी जीभ का चटोरापन जो है, वो है हरी चटनी, ग्रीन चटनी बना लेते हैं, जिसमें स्वाद के लिए जो काला नमक या सेंधा नमक ऐसा डाल के, थोड़ा नींबू, ऐसा स्वादिष्ट बना लेते हैं और इसके साथ जो भी खाना है खा लेते हैं। आज आम भी खाते हैं तो चटनी के साथ खाते हैं। बस ऐसा शिविर में जाते हैं तो आप सब जो रेसिपीज खाते हैं, हम रेसिपी नहीं खाते, हम गॉड गिवन डायरेक्ट खाते हैं। मान लो आज मैं जब से यहाँ आया, मेरा खाना प्रमुख आम है, क्योंकि आम का सीजन चल रहा है। साथ में चटनी है और साथ में खीरा, 1 या 2 खीरा भी यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। तो बस इतने में हमारा भोजन आ जाता है। तो रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल, नेचुरल तो मिलता नहीं है, जैसा भी मिलता है बाज़ार में, ये हम खाते हैं दोपहर को, और वैसा ही भोजन रात को। रात और दोपहर में कोई अंतर नहीं रखते। कल गुरुजी बोल रहे हैं कि हमको जो मिलता है वो ही खाते हैं,
तो कल कुछ नहीं मिला था, हम भूल गए थे देने के लिए, तो कल पूरा दिन उपवास ही उसका हो गया और हमको बोला ही नहीं कि मैंने खाना नहीं खाया है शाम तक। तो यही खाना है। दिन में कम से कम कितना आराम विश्राम करना चाहिए? तो देखो, हमारी जो भागदौड़ वाली ये जिंदगी हमने बना दी है, तो जितना हमें अवकाश मिले उतना आराम करें तो अच्छा है। खाने के बाद तो खास आराम करना है, हो सके तो सो जाना है। कभी भी खाते हैं, जब भी खाते हैं, तो वो पाचन अच्छी तरह से होगा, क्योंकि सारी हमारी शक्ति पचने में लग जाएगी। तो आराम यदि संभव है तो जितना हो सके करें, अच्छी बात है। पाँच 6 साल से एनडीएस कर रही हूँ। सारी बीमारियां ठीक हो गई है, लेकिन जीभ में बहुत सारे दरारें पड़ गई हैं। हाँ, कट्स कहे ना, तो ये भी बताता है कि कुछ शरीर में अभी भी गंदगी है। तो ये गंदगी हटाने के लिए जो हम बार बार कहते हैं, ये 3 लंघन जितना हो सके बढ़ाओ, संजीवनी क्रिया करते रहो, और खाने में जब तक ये आपकी समस्या दूर ना हो जाए तब तक केवल रस पे रहो। अपने आप सब कुछ ठीक शरीर कर लेगा, भगवान कर लेगा। जब हम किसी को फल सब्जियां खाने को कहते हैं, तो वे हमसे प्रश्न करते हैं कि उनमें पेस्टिसाइड होते हैं, अप्रकृति प्रकार के वह उगाए जाते हैं, तो हम उन्हें क्या जवाब दें? देखो, जवाब देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमारा देख के वो अपने आप हमें फॉलो करेंगे। जब उनको समस्या आएगी तब तक आप कहेंगे तो भी, अरे छाती फाड़ के भी बता देंगे ना, तो भी मानने वाले नहीं हैं। तो किसी को आगे हमें कोई प्रूव करना नहीं है। वो यदि आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हमें हाथ जोड़ देना है, भाई आप जानो, आपकी बात जाने, ये हमारा अनुभव है। आपको यदि इंटरेस्ट है तो करके देखो। हम कोई मास्टर नहीं हैं कोई भी फील्ड के, ये हमारा अनुभव है। और हम जानते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाता है कवि, और जहाँ नहीं पहुँच सकता कवि वहाँ पहुँच जाता है अनुभवी। ऐसा अनुभव हमारे पास है। करना है तो करो, नहीं तो आपकी मर्जी। किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम वही खाते हैं, हाँ, जो बाज़ार में मिलता है। हम जानते हैं अच्छी तरह से वो पेस्टिसाइड्स वाला है, वो केमिकल से पकाया गया है। सब कुछ हम जानते हुए भी वो खाते हैं, और फिर भी आज हम
तंदुरुस्त है, निरोग है, अप्राकृतिक है। लेकिन आप कहाँ प्राकृतिक खाते हो? जो आर्ग्यूमेंट करते हैं वो प्राकृतिक खाते हैं क्या? हाँ, मांसाहार करते हैं, दूध से बनी चीज़ें खाते हैं, आग पे चढ़ाकर सबको नष्ट भ्रष्ट करके खाते हैं, तो ये प्राकृतिक है? हाँ, तो बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, इससे हमें प्रभावित नहीं होना है। और ये तो लोगों का स्वभाव है। और ये भी कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो ऐसे रोगों से हमें पीड़ित नहीं होना है, लोग तो बोलते रहेंगे। हाँ, ये भी कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। हमारा जो कीमती समय है प्रभु भक्ति का है, बीत न जाए। हाँ, है किसी की बातों में नहीं आना है, बोलने वाले बोलते रहेंगे, हमें तो हाथी की तरह मस्त अपनी मस्ती से प्रभु मार्ग पे आगे चलना है। हाँ, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, फर्क नहीं पड़ता। स्टीरॉयड नहीं 20 mg टैबलेट चालू है, तो टैबलेट हाँ धीरे धीरे कम करना या तो एक साथ छोड़ सकते हैं। देखो, आसान रास्ता ये है कि जैसे जैसे हमें परिणाम मिलता जाए, नतीजा मिलता जाए, रिजल्ट मिलता जाए, उसी हिसाब से दवाइयाँ कम करते जाए और धीरे धीरे अपने आप वो बंद हो जाएगी। दूसरा रास्ता है जो सभी के लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनाया है, और वो रास्ता है हनुमान छलांग की तरह, जिसमें हिम्मत है। हिम्मत है मर्दा तो मदद दे खुदा। तो ऐसे लोगों ने स्टेरॉइड तो क्या कोई भी दवाई है छोड़ दी है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सभी की ऐसी स्थिति नहीं होती है। तो धीरे धीरे जैसे परिणाम मिलता जाए उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली दवाइयाँ कम करते जाए, अपने आप बंद हो जाएगा।